आज जो है अंबेडकर के मान सम्मान और दलितों के मान सम्मान और हक अधिकार के लिए लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया, लेकिन इसके अंदर गुटबाजी हो गई। एक गुट बंद की साथ दे रहे हैं, दूसरे गुट बंद का विरोध में है। तो कहीं ना कहीं आज वही बातें हो रही है ढाक के तीन पात के आज 85 और 90% जो अपने हक अधिकार के लिए एका बनाने की बात आती है, एक लीडर की बात आती है, यहाँ ना एका है ना कोई लीडर है। बस ये बिखरे हुए एक कीड़े मकोड़े की तरह हैं जो सिर्फ मोहल्ले के अंदर जैसे देसी हमारे कुत्ते हैं भौंकते रहते हैं, उसी तरह से ये समाज सिर्फ भौंक रही है, कुछ कर नहीं रही है। जब इन्हें कुछ करना होता है वहां पे ये खुद बिक जाते हैं, चाहे वो शराब में, चाहे 500 में, या फिर बाबूजी और महाजन के हाथों में बिक जाते हैं। तो इस तरह से इनका हक और अधिकार नहीं मिलता। तो भारत बंद करने से उनके ही रोजगार, उनके ही जो उनका जो फायदे हैं, उनकी मजदूरी है, वो कहीं न कहीं मरता है और नुकसान भारत का होता है। तो ऐसी सूरत में लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट जीरो आना है, ये मैं जरूर जानता हूं। लेकिन नहीं, ये विरोध जो था, पहला विरोध के पार्लियामेंट के अंदर जो अंबेडकर की स्टेचू को हटाया गया अपनी जगह से, वो वहां पे लाया जाए, नंबर 1। नंबर 2 के सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्रीम लेयर में लोगों को, जनरल को जो रिजर्व सीट है उसको भरना और रिजर्व सीट को कम नंबर देके उसको बाहर करना, उसका भी एक विरोध है। तीसरा, जो प्रधानमंत्री ने यूपीएससी के अंदर जो उन्होंने भर्ती डायरेक्ट की कहानी बनाई, जो अब सुना है आज कि उन्होंने अपना जो है स्टेटमेंट वापस ले लिया है, अपने फैसला वापस ले लिया है। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें जो दलित और शोषित ओबीसी को हक और अधिकार को मारा जा रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्यों आज राहुल गांधी जो वादा करके गए थे पार्लियामेंट में वो आवाज नहीं उठा रहे, वहां भी जात पात खाली हो रहा है? और क्यों नहीं, जब कलकत्ता के अंदर एक डॉक्टर के साथ जो है हत्याकांड की तरह होता है, मणिपुर में होता है, आपका उत्तर प्रदेश में होता है, तमाम जगह होता है, उस पर आवाज क्यों नहीं उठा रहे? आज ईपीएस का जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके जो है पेंशन नहीं मिल रहा है, उस पर राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे? तो ये सारे बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रहा है। आपने जो है सीनियर सिटीजन का जो उनका पेंशन मिलता है, आप 60 साल से कहा 80 साल कर देंगे। अरे मेरे बाप, 80 साल कौन जीता है? 80 साल से पहले तो बहुत सारे मर जाते हैं। तो आपने जो है कहीं ना कहीं आप देना नहीं जानते, आप पेंशन नहीं देना चाहते, आप रोजगार नहीं देना चाहते, आप शिक्षा नहीं देना चाहते, आप स्वास्थ्य नहीं देना चाहते, आप सुरक्षा नहीं देना चाहते, तो क्या देना चाहते? सबका साथ, सबका विकास, बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाओ। लेकिन क्या करो और क्या ना करो, आपकी कथनी करने में फर्क है। ऐ मोदी जी, आप मोदी है तो मुमकिन है, आप कहते हैं कि मैं भगवान का अवतार हूं, तो आप छड़ी घुमाइए और हमारी सारे दुख को हर लीजिए, और सारे जो दलित शोषित ओबीसी हैं इनको भी समानता के साथ कहिए कि हम भारतीय हैं, और सबका जो कमजोर है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके हक अधिकार के लिए हम सबके साथ चलेंगे। जैसा आपने 15 अगस्त 2024 को लाल किला पे कहा कि नौजवानों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, सत्ता में लाना चाहते हैं, सबकी भागीदारी चाहते हैं, जात पात ऊंच नीच की भेदभाव नहीं करना चाहते। तो ये डॉक्टर दुआ का स्पीच है जो पिछले 10 साल से कह रहा है कि हम बिना किसी भेदभाव का भारतीयता करके, मानवता को ला करके देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। यही आप चाहते हैं, यही हम चाहते हैं, यही जनता चाहती है। फिर किस बात का देरी, किस बात का विरोध, किस बात का नफरत? ये नफरत मिटाइए और शांति और सौहार्द का माहौल बनाइए। तो सर, पिछले 10 साल में मोदी जी अकेले कोई भी बिल लाके पास कर दिया करते, लेकिन क्या वजह है कि अगर लगातार 3 बिल मोदी जी को वापस लेना पड़ रहा है? बिल्कुल सही कहा जर्नलिस्ट महोदय, चूंकि आज ये सरकार लंगड़ी सरकार है, ये असहाय सरकार है, ये घटक
अलायंस के सहारे चल रही है। कौन किस वक्त करपट बदलेगा। बहुत सारे नेता जो है सुगबुगा रहे हैं, कांग्रेस में जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे। यहाँ पे उनको मलाई मिलता है, जहां पे थोड़ा सा फायदा देखते हैं, नेता इधर से उधर डूबते रहते हैं। अब इसकी जिम्मेदारी जनता को लेना होगा कि जो दल बदलू करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, उन पे अंकुश लगाए, उनको वोट ना दें। आज मोदी जी चूंकि अल्पसंख्यक में है, वो जो है 240 है, अगर 272 उनका आंकड़ा पूरा नहीं रहता तो वो सरकार गिर जाएगी। इस डर से वो डर जाते हैं और विपक्ष भी बहुत जो है एग्रेसिव हो गया है, लेकिन वहां भी कई भड़काव है। उस हालत में मोदी जी जो है अब डरे सहमे से, और वो जो हुक था, जो शेर का दहाड़ते थे, जो 56 इंच था, 400 पार का था, वो सब नीचे आ गया है। और वो अब समय को काटना चाहते हैं, अपना निकालना चाहते हैं, और अपना जो इमेज उनका खराब हुआ है उस इमेज को बनाना चाहते हैं। तब कहा, डॉक्टर दुआ का कहना है कि अभी भी वक्त है, आप संभल जाइए, आप जो है देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर डालिए, ताकि आपका जो बिगड़ा हुआ जो आपका माहौल बना है वो बेहतर हो जाए, और सही माने में हम और जनता जो है आपको कलयुग का कल की भगवान मान ले, और आप देश को जो है विश्व गुरु बना दें, और इसको जो है आर्थिक रूप से मजबूत बना दें, बेरोजगारों को रोजगार दे दें, महिलाओं को शिक्षा दे दें। आप राखी हाथ से बनवाते हैं बच्चों से, लेकिन बच्चों का 5-5 साल बच्चों के साथ रेप हो रहा है। इस पे जो है आप दंडात्मक और जवाबदेह सभी सरकार के हर ऑफिसर को, हर नेता को जवाबदेह बनाइए, और जहां कहीं भी होता है उस पर तत्काल एक्शन लेते हुए उसको जो है शूट एंड साइट का, या उसको जो है कानूनी कार्रवाई का जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको जो है सजा मिलनी चाहिए। और इस पे न्यायपालिका भी सजग रहे। और ये सब कुछ मोदी है तो मुमकिन है, हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डर गए हैं, कहीं ना कहीं आज वो सहम गए हैं। उन्हें फिर से आगे बढ़ना होगा, और नहीं तो विपक्ष को आगे बढ़ना होगा। और तब मैंने कहा कि अगर आप लोग नहीं करेंगे तो अहरा नेशनल पार्टी आ रही है, डॉक्टर दुआ ला रहा है, और मानवता को आगे लाएगा, और सुशासन लाएगा, हक अधिकार देगा, आर्थिक आजादी देगा, सामाजिक भागीदारी देगा, और हर समस्या का समाधान सिंगल विंडो सिस्टम से करेगा। जो लूटा है उसको लूटेंगे, और नेताओं का जो प्रचार पे पैसा खर्चा होता है वो सब रोक दिया जाएगा।